व्यूअर्स, दुनिया एक बार फिर नए जंगी महाज की तरफ बढ़ रही है। चीन का पावर शो, अमेरिका की बौखलाहट और आलमी सफबंदी का नया नक्शा तैयार हो रहा है। सवाल यह है, क्या चीन की ये फौजी परेड सिर्फ ताकत का मुजाहिरा है या फिर ये मगरिब के खिलाफ एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान है? आज हम आपको दिखाएंगे कि बीजिंग के तियानान में स्क्वायर में खड़ा हर लीडर, हर हथियार और हर कदम अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए क्यों खौफ की घंटी है। दुनिया भर में चीनी हथियारों की बढ़ती मांग का राज क्या है? क्या चीन के खौफनाक और तबाहकुन हथियार आए रोज अमेरिका के लिए नया खतरा बन रहे हैं? चीन यौम आज़ादी की फौजी परेड में बेमिसाल फौजी ताकत और सिफारती बरतरी का मुजाहिरा करेगा। चीन ने बड़े पावर शो का ऐलान करके अमेरिका को हैरान कर दिया। रूस, शुमाली कोरिया, पाकिस्तान, ईरान और म्यांमार के रहनुमा 3 सितंबर को बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ फौजी परेड में शरीक होंगे, जबकि अमेरिका ने भी अपने पत्ते शो कर दिए। टाइफोन मिसाइल सिस्टम आर्जी तौर पर जापान में तैनात। क्या अमेरिका चीन के साथ जंग करने के लिए ये सब कर रहा है या फिर चीन को गुस्सा दिला रहा है? गैर मुल्की मीडिया ने तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। इस व्लॉग में ये तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, चीन ने बड़े पावर शो का ऐलान कर दिया है। चीनी सदर शी जिनपिंग आइंदा हफ्ते बीजिंग में होने वाली एक बड़ी फौजी परेड के दौरान दुनिया के सबसे ज़्यादा पाबंदियों का शिकार ममालिक के रहनुमाओं के साथ खड़े होंगे, जो मगरबी दुनिया के खिलाफ इत्तेहाद और मुज़ाहमत का वाज़ेह पैगाम तस्वुर किया जा रहा है। 3 सितंबर को मुनक्किद होने वाली यौम फतह की इस तकरीब में दूसरी जंग अजीम के खात्मे और जापान के बाज़ाब्ता हथियार डालने की याद मनाई जाएगी। इस मौके पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन पहली बार सदर शी के साथ अवामी सतह पर शरीक होंगे। तकरीब में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की शिरकत भी मुतवक्के है, जबकि म्यांमार की फौजी हुकूमत के सरबराह मन आंग हलाइंग, जो शाज़ो नादिर ही बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, ने भी शिरकत की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस बड़ी तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने इसी हवाले से कहा है कि चीन ने इस तकरीब में 26 आलमी रहनुमाओं को मदऊ किया है, जिनमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। चीन के डेप्यूटी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने भी इस्लामाबाद में एक रस्मी मुलाकात के दौरान तस्दीक की कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस अहम वर्ल्ड वॉर 2 की यादगारी तकरीब समेत इस हफ्ते मुनक्किदा SCO सरबराही इजलास में हिस्सा लेंगे। चीन की इस शानदार फौजी परेड में 10,000 फौजी एहलकार चीनी दारुल हुकूमत की सड़कों पर मार्च करेंगे, जबकि तकरीब में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहाने मुमलिकत शरीक होंगे। ताहम मगरबी ममालिक का तकरीबन मुकम्मल बायकॉट नजर आएगा। सियासी और मौशी तज्जियाकारों ने इस ग्रुप को एक्सेस ऑफ अपहेवल का नाम दिया है, जो आलमी निज़ाम में मगरिब की बालादस्ती को चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में एसोसिएट प्रोफेसर अल्फ्रेडोफ के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग ये दिखाना चाहते हैं कि वो अब भी ताकतवर, बाअसर और चीन के अंदर मकबूल हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि ये तकरीब न सिर्फ अस्करी ताकत का मुजाहिरा है, बल्कि एक नई मगरिब मुखालिफ आलमी सफबंदी का इशारा भी है, जिसमें चीन अपनी क़यादत और असर व रसूख का दायरा बढ़ाता दिखाई दे रहा है। इस तकरीब में जनूबी कोरिया की नुमाइंदगी नेशनल असेंबली के स्पीकर वॉन शेक करेंगे, जबकि स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट फीको इस तकरीब में शिरकत करने वाले वाहिद मगरबी रहनुमा होंगे। किम जोंग उन और पुतिन से तवक्को है कि वो इस परेड में शी जिनपिंग के साथ मरकज़ी हैसियत इख्तियार करेंगे। शुमाली कोरिया चीन का मुआहिदाती इत्तेहादी है और बीजिंग प्योंगयांग को आलमी पाबंदियों के बावजूद मईशती सहारा फराहम करता है, जो इसके जौहरी हथियारों के प्रोग्राम की वजह से आयत हैं। इसी तरह रूस के मामले में भी चीन ने अहम किरदार अदा किया है। पुतिन की जानिब से 2022 में यूक्रेन पर यकतरफा हमले के बाद चीन रूसी तवानाई खरीद रहा है और इसे जौहरी इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और पुर्जे फराहम कर रहा है, जिन्हें आम मकासद के साथ साथ फौजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूक्रेन पर हमले से कबल ही शी जिनपिंग और पुतिन ने बेहद शराकतदारी के मुआहिदे पर दस्तखत किए थे, जबकि शुमाली कोरिया और रूस के ताल्लुकात भी जंग के बाद मजीद गहरे हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक प्योंगयांग ने रूसी अफवाज को असलहा, हत्ता के फौजी भी फराहम किए हैं।
ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग जारी रख सकें। भारत और चीन के ताल्लुकात 2020 में हिमालय के सरहदी तनाज़े की वजह से बुरी तरह खराब हो गए थे, लेकिन हालिया अरसे में अमेरिका और सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग और मौशी दबाव के खिलाफ मुश्तरका खदशात के बायस इनमें कुछ बेहतरी आई है। ये परेड बीजिंग के त्यानान मेन स्क्वायर में होगी, जिसमें हजारों फौजी ताकत और जदीद हथियारों का पावर शो करेंगे और चीन अपनी जदीद तरीन फौजी टेक्नोलॉजी की नुमाइश करेगा। ये परेड 3 सितंबर 1945 की सालगिरह के मौके पर हो रही है, जब जापान की सल्तनत ने बाज़ाब्ता तौर पर इत्तेहादी अफवाज के सामने टोक्यो में हथियार डाले थे। दूसरी जानिब चीन को इश्तियाल दिलाने के लिए अमेरिका के टाइफून मिसाइल सिस्टम को आर्जी तौर पर जापान में तैनात कर दिया गया है, जहां दोनों ममालिक की फौजी मश्क होंगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और जापान की मुश्तरका फौजी मश्क में टाइफून इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल आर्जी तौर पर तैनात कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में जापानी और अमेरिकी अहदेदारों के हवाले से बताया गया है कि इस इकदाम से मुमकिना तौर पर चीन नाराज हो सकता है। जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के तर्जुमान ने बताया कि टाइफून सिस्टम को रेजोल्यूट ड्रैगन मश्क के हिस्से के तौर पर अमेरिकी मेरीन एयर स्टेशन लवाकनी में मुंतकिल नस्ब किया जाएगा। दोनों ममालिक या अफवाज की मश्क के दौरान मिसाइल फायर किया जाएगा या नहीं, इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं बताया गया। ताहम तर्जुमान का कहना था कि इसका मकसद दिफाई सलाहियत और ऑपरेशंस की सलाहियत में इजाफा करना है। मिसाइल सिस्टम के हवाले से बताया गया कि अमेरिकी टाइफून निज़ाम एशिया में एंटी शिप हथियारों को तैनात करने का हिस्सा है। हालांकि 2024 में पहली मरतबा जब इस सिस्टम को फिलिपाइन मुंतकिल किया गया था, चीन की जानिब से शदीद तनकीद की गई थी। अमेरिका ने 24 में फिलिपाइन में भी मश्क के सिलसिले में सिस्टम नस्ब किया था। जापान और अमेरिका की फौजी मश्क रेजोल्यूट ड्रैगन 11 सितंबर से 25 सितंबर तक होगी। रिपोर्ट में बताया गया कि टूमाहाक क्रूज मिसाइल फिलिपाइन से चीन और रूस दोनों ममालिक को निशाना बना सकता है, जबकि SM-6 मिसाइल्स भी फजा या समुंदर में 200 किलोमीटर या उससे दूर हदफ को निशाना बना सकता है। पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी ने आलमी सतह पर चीन के जंगी हथियारों की मांग में हद से ज्यादा इजाफा कर दिया है। कौन कौन से मुल्क चीन के जदीद हथियारों के खरीदार हैं, पाकिस्तान अपनी दिफाई जरूरत के कितने हथियार चीन से हासिल करता है, ये भी आपको बताते हैं। व्यूअर्स, दुनिया की तवज्जो अमूमन अमेरिका और यूरोप के हथियारों पर मरकूज रहती है, लेकिन पसे पर्दा बीजिंग एक ऐसा असलहा जाती नेटवर्क बना रहा है जो कीमत रसाई और शराकतदारी के असूलों पर इस्तवार है। खासतौर पर ग्लोबल साउथ के ममालिक के लिए ये नेटवर्क नहायत पुरकशिश साबित हो रहा है। आलमी अदादोशुमार और चीन की पोजीशन की बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2020 तक 2024 के अदादोशुमार के मुताबिक अमेरिका आलमी असलहा मंडी में 43% के साथ सबसे बड़ा सप्लायर है, जबकि फ्रांस 9.6% के साथ दूसरे और रूस 7.8% के साथ तीसरे नंबर पर है। चीन बज़ाहिर 5.9% शेयर के साथ महदूद नजर आता है, लेकिन हकीकत में वो अपने दिफाई शोबे को दरामदात पर इन्हिसार से आज़ाद कर चुका है। पाकिस्तान और चीन की गहरी शराकतदारी की बात की जाए तो गुज़िश्ता 5 वर्षों में चीन ने 44 ममालिक को बड़े हथियार फराहम किए, जिनमें से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को किए। JF-17 थंडर तैयारों से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम, आबदोजों और ड्रोन्स तक चीन की बेशतर बरामदात पाकिस्तान को जाती हैं। 2024 में पाकिस्तान की 81% दिफाई दरामदात चीन से हुई, जो इस रिश्ते को महज खरीदो फरोख्त से बढ़ाकर मुश्तरका पैदावार और फौजी ताउन की सतह पर ले आता है। दीगर ममालिक की बात करें तो पाकिस्तान के अलावा सर्बिया और थाईलैंड अहम खरीदार हैं। सर्बिया ने FK-3 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स खरीदे, जबकि थाईलैंड ने टैंक और बहरी असासे हासिल किए। बांग्लादेश, म्यांमार, नाइजीरिया, अलजायर, ईरान, ओमान, सऊदी अरब, वेनेजुएला और बोलीविया भी मुख्तलिफ सतह पर चीनी असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह बीजिंग ने तकरीबन हर बर-ए-आज़म में अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है। अफ्रीका और एशिया में बढ़ते हुए असर पर बात करें तो अफ्रीका में चीन 18% सप्लाई के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि मगरबी अफ्रीका में रूस को पीछे छोड़ चुका है। एशिया में चीन 14% के साथ तीसरा बड़ा सप्लायर है। दिलचस्प बात यह है कि कई एशियाई ममालिक मगरिब की चीन के खतरे की वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए बीजिंग से जदीद हथियार खरीद रहे हैं। ड्रोन्स और दीगर जदीद हथियार पर बात करें तो चीनी ड्रोन्स खसूसन विंग लॉन्ग और CH सीरीज़ मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। ताहम चीन की फहरिस्त सिर्फ ड्रोन्स तक महदूद नहीं, बल्कि जदीद लड़ाका तैयारों, टैंकों, आबदोजों, फ्रैगेट्स और मिसाइल सिस्टम्स तक फैली हुई है। इस लिहाज से अमेरिका और रूस के बाद सिर्फ चीन ही ऐसा मुल्क है जो जंगी हथियारों की मुकम्मल रेंज फराहम कर सकता है। चीन के हथियार मगरबी मुतबादिल के मुकाबले में सस्ते और जल्द दस्तयाब हैं। मजीद ये कि इनके साथ कोई सख्त सियासी शराइत या इस्तेमाल की पाबंदियाँ आयद नहीं की जाती।
ایسے ممالک جو مغربی دباؤ سے بچنا چاہتے ہیں وہ چین کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ساتھ ہی بیجنگ ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مقامی پیداوار کے معاہدوں پر بھی آمادہ رہتا ہے۔ اگرچہ چین کی پیش رفت نمایاں ہے لیکن کچھ مسائل برقرار ہیں۔ اس کے ہتھیاروں نے بڑے جنگی میدانوں میں خود کو پرکھا نہیں۔ مغربی ممالک ان کی نیٹو نظام کے ساتھ ہم آہنگی محدود رکھتے ہیں اور سپلائی چین میں بھی رکاوٹیں دیکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ معیار اور اسپیئر پارٹس کے حوالے سے خدشات موجود ہیں۔ مستقبل کے منظرنامے کی بات کی جائے تو چین جلد امریکہ کو عالمی اسلحہ برآمدات میں پیچھے نہیں چھوڑ سکے گا، لیکن بیجنگ کی حکمت عملی ہی کچھ اور ہے۔ وہ سستے، قابل اعتماد اور سیاسی طور پر غیر جانبدار دفاعی حل پیش کر کے ایسے ممالک کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے جو خود مختاری کو مغربی شرائط پر فوقیت دیتے ہیں۔ اس طرح چین نہ صرف اسلحہ فراہم کر رہا ہے بلکہ ریاستوں کو اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار بھی دے رہا ہے۔ ویورز، تاریخ ہمیشہ طاقتور کے ہاتھ میں لکھی جاتی ہے اور آج چین، روس، شمالی کوریا، ایران اور پاکستان ایک ساتھ کھڑے ہو کر دنیا کو صاف پیغام دے رہے ہیں کہ نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ یہ صرف ہتھیاروں کی نمائش نہیں، یہ مغربی بالادستی کو چیلنج کرنے کا اعلان ہے۔ لیکن سوال باقی ہے، کیا امریکہ اور اس کے اتحادی اس نئے اتحاد کو برداشت کر پائیں گے، یا پھر دنیا ایک ایسے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے جو سب کچھ بدل ڈالے گا؟ فیصلہ وقت کرے گا اور ہم آپ کو ہر اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ نگہبان۔